किम ग्वेंग ये कोरियन लड़का दिखने में काफी क्यूट और डिसेंट है, लेकिन इसके कारनामे देख आपका खून खौल उठेगा। तो आज की कहानी वीआईपी नाम की मूवी की है, जिसके डायरेक्टर हैं पाक हॉन जियोंग। तो मूवी की शुरुआत साउथ कोरिया के एनआईएस ऑफिसर एडिसन से होती है, जो कि हांगकांग मिशन पे जा रहा था। एडिसन को देख के लग रहा था कि उसने ढेर सारा दर्द और गुस्सा छुपा रखा है। हांगकांग पहुंचते ही एडिसन को अमेरिकन एजेंट पॉल मिलता है, जो कि एडिसन को गन दे के कहता है कि हमारा सब्जेक्ट उस बिल्डिंग के अंदर है, जिसके आसपास ढेर सारे गार्ड्स हैं जो कि तुम्हें देखते ही मार देंगे। इसलिए तुम्हारा काम यह है कि सबको मार के सब्जेक्ट को हमारे हवाले करना। पर एडिसन को देख के लग रहा था वो कुछ और ही करने की फिराक में है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी को दबोचने के लिए अमेरिकन एजेंट ने साउथ कोरिया से ऑफिसर क्यों बुलाया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका हमेशा से ही छुपकर काम करता है। वो अपने घिनौने काम दूसरों से करवाता है ताकि अमेरिका पर कोई सवाल ना उठाए। खैर, एडिसन बिल्डिंग में घुस के सारे गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद कहानी 5 साल पीछे चली जाती है, जहां नॉर्थ कोरिया के सिनजू में हम एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से घर जा रही थी। लड़की काफी खुश थी, लेकिन तभी हम नॉर्थ कोरिया के रॉयल फैमिली के बच्चों को देखते हैं जो कि दिखने में काफी शरीफ थे, पर अंदर सबके डीमन छुपा था और इन सबसे डेंजरस था किम। तीनों लड़की को देख लेते हैं, जिसे वो उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बेचारी लड़की को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किम और उसके साथी उसी लड़की के घर वालों को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं, यहाँ तक कि घर के बच्चों को भी। और सबको मारने के बाद वो उसी लड़की का रेप करके उसके घर वालों की फोटो दिखाते हैं और अपनी फैमिली की लाशों को देख लड़की दर्द से कर्रा उठती है। और उसे दर्द में देख किम और उसके साथियों को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, जैसे कि रॉन्गटन के म्यूटेंट को मिलती है। बस फर्क इतना है कि म्यूटेंट की जगह किम और उसके साथी हैं। खैर, थोड़ी ही देर में वो लड़की से बोर होके उसे बेरहमी से मार देते हैं, जिसके बाद हम ऑफिसर ली को देखते हैं, जो कि लड़की और उसके घर वालों की हालत देख अंदर से टूट चुका था। ली के दिल में गुस्सा और बदले की आग थी, पर किम रॉयल फैमिली से था और रॉयल फैमिली को नॉर्थ कोरिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए ली का हेड ऑफिसर उसे आर्मी से निकाल देता है ताकि वो किम पर कोई एक्शन ना ले। लेकिन ली कैसे भी किम से रिवेंज लेना चाहता है। अब कहानी 3 साल बाद साउथ कोरिया के सोल से शुरू होती है, जहां किम और उसके साथी ढेर सारी लड़कियों का रेप करके उन्हें मार रहे थे। लेकिन साउथ कोरियन पुलिस को किम के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। और तभी हम डिटेक्टिव चे को देखते हैं, जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और चे को अच्छे से पता था कि कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि साइको किलर काफी स्मार्ट है। पर चे अपने काम में उससे ज्यादा स्मार्ट है। वो कैसे भी केस को सॉल्व करेगा, क्योंकि चे अपने काम को लेकर काफी अग्रेसिव और डेडिकेटेड है। अब थोड़े दिन बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि साइको किलर्स खुद को जलाकर सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन इसका कारण क्या था ये किसी को नहीं पता। और तभी डॉक्टर जे को कहता है कि विक्टिम्स के नाखून से हमें एक और किलर का डीएनए मिला है, जो कि मर चुके किलर से अलग है, मतलब एक और किलर जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इतने बड़े साउथ कोरिया में एक स्पेसिफिक आदमी का डीएनए ढूंढना काफी मुश्किल था, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इस बात की परमिशन नहीं देगा। के की टीम उसे कहती है कि सारे हॉस्पिटल में जाके डीएनए ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, हम सब पर उल्टा केस हो सकता है। लेकिन चे अपनी टीम को पीटकर कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, अगर हॉस्पिटल इसकी परमिशन नहीं देता तो इलीगल तरीके से काम करो, मुझे कैसे भी किलर चाहिए। अब इसके बाद हम एडिसन को देखते हैं, जिसका सीनियर ऑफिसर वोंग उसे कहता है कि पुलिस जल्दी ही किम को अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि उनके पास एविडेंस आ चुके हैं, यानी कि डीएनए रिपोर्ट चे को मिल चुकी है। वोंग एडिसन को कहता है कि इससे पहले पुलिस किम तक पहुंचे, किम को अपने कब्जे में कर लो। लेकिन एडिसन वोंग को कहता है कि हमारा इससे क्या लेना देना। तभी वोंग उसे कहता है कि किम के पास चाइनीज और नॉर्थ कोरियन अकाउंट्स की डिटेल्स है, जो कि पॉल को किसी भी हालत में चाहिए। तुम्हें अमेरिकन लोगों की पॉलिटिक्स तो पता ही होगी, हमें किसी भी हालत में किम को पॉल के हवाले करना होगा।
हम इस काम से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मामला पॉलिटिक्स का है और अमेरिका साउथ कोरियन आर्मी को वेपन सप्लाई करता है, इसलिए हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते सिवाय किम को दबोचने के। अब इसके बाद हमें चे को दिखाया जाता है, जिसे डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि ये नॉर्थ कोरिया से आया हुआ वीआईपी लड़का है। और किम की आइडेंटिटी पता चलते ही चे अपने दोस्त प्रोसिक्यूटर के पास जाता है, क्योंकि किम को अरेस्ट करना आसान बात नहीं है। वो नॉर्थ कोरियन वीआईपी है, उसे अरेस्ट करने के लिए ढेर सारी फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क लगेगा, लेकिन आसानी से चे का प्रोसिक्यूटर दोस्त सारे अरेस्ट वारंट अरेंज करवा देता है। अब एडिसन को खबर मिलती है कि किम के पास पुलिस ऑफिसर पहुंच चुके हैं जो कि किम को एनआईएस के हवाले कभी नहीं करेंगे। इसलिए एडिसन सबको कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ को तोड़ने के क्राइम में मैं किम को अपने साथ लेके जाऊंगा। पर तभी चे एडिसन को कहता है कि ये एक साइको किलर है जिसने साउथ कोरिया की सिटीजन लड़कियों को बेरहमी से मार दिया था और मेरे पास कोर्ट का वारंट है, इसलिए किम को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास कोई वारंट है तो तुम इसे ले जा सकते हो। पर एडिसन के पास कोई वारंट नहीं था, इसलिए किम हुआ चे का। अब चे के जाते ही एडिसन अपनी टीम को कहता है कि चे बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है, इसलिए किम के आसपास की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और बाकी के सबूत जल्दी अपने कब्जे में कर लो। इससे पहले चे की टीम सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सबूत ले जाए। पर ऑफिसर एडिसन को कहता है कि ये काम वो पहले ही कर चुके हैं, सारे एविडेंस उनके पास हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि किम के साथियों को किसी ने बेरहमी से मार दिया था, किसी ने सुसाइड नहीं किया था। पर यह आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इसने एक किलर को जिंदा रखा, जिसे वो छोड़कर कहता है कि एनआईएस को कॉल करके अपनी सारी सच्चाई बता दो। जिसके बाद एडिसन उसे अपने साथ ले जाता है, जहां एडिसन का ऑफिसर उसे कहता है कि किम को कैसे भी चे के कब्जे से बाहर निकालो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जिसके बाद एडिसन चे के हेड ऑफिसर को मिलता है, जिसे वो कन्विंस करके कहता है कि मैं तुम्हें किम का साथी दूंगा। जिसने किम के साथ मिलकर क्राइम किया था उसे अंदर डाल के किम को आजाद कर दो। पर चे को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी जिसमें किम को विक्टिम्स के आसपास देखा गया। एडिसन को पता चल चुका था कि किम के खिलाफ एविडेंस मिल चुके हैं, इसलिए वो किम के साथी को चे के पास लेके जाता है कि मेन किलर ये है, किम को हमारे हवाले कर दो। जिसके बाद हेड ऑफिसर चे को कहता है कि किम को एनआईएस के हवाले कर दो और ये रहे सबूत, किम के साथी को अरेस्ट करके सारे इल्जाम उस पे डाल दो और किम को छोड़ दो। चे समझ चुका था कि हेड ऑफिसर एनआईएस के नीचे दब चुका है। चे हिम्मत छोड़ चुका था और तभी उसे अपने ही घर में ऑफिसर ली दिखता है, जहां ली से हम जान पाते हैं कि ली ने ही किम के साथियों को मारा था और उसने ही ली के साथी को एडिसन के हवाले किया ताकि किम जल्दी बाहर आए और ली उसे मार दे। ली चे को कहता है कि किम को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि साउथ कोरियन सरकार उसे सजा नहीं दे पाएगी। और तभी चे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किम को एनआईएस वाले अपने साथ लेके जा रहे हैं, जिस कारण चे का एनआईएस से झगड़ा हो जाता है, जिसे देख किम काफी हंस रहा था। चे गुस्से में किम को मारने की धमकी देता है, जहां किम उसे कहता है कि मैंने ही सारी लड़कियों को मारा था और एक बात बताऊं, लोगों को मरता देख मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। खून करना मेरे लिए मेडिटेशन का काम करता है। अब किम की हैवानियत देख चे ली को मिलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं कैसे भी किम को दबोचना चाहता हूं। और तभी ली उसे कहता है कि किम ने 2 साल पहले हांगकांग में एक लड़की को मारा था जो कि साउथ कोरिया की सिटीजन थी। अगर तुम्हें किम को एविडेंस के साथ अरेस्ट करना है तो हांगकांग वाली फाइल चेक करो, उसमें एक वीडियो फाइल है जिसमें किम और उसके साथी लड़की को बेरहमी से मार रहे थे और उस वीडियो में किम का चेहरा साफ साफ दिखाई देगा। ली के कहने पर चे हांगकांग की फाइल को चेक करता है, जहां उसे किम के खिलाफ पक्के सबूत मिलते हैं जो कि उसे जेल भेजने के लिए काफी थे। और इधर किम एडिसन की कस्टडी में था, जहां एडिसन की टीम मेंबर को देख उसे खून करने की तलब उठती है और बिना सोचे समझे वो उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिस कारण एडिसन उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। पर तभी किम उसे ये कह के हंसने लगता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो कि सरकार की उंगलियों पे नाचता है। खैर, सबूत मिलते ही चे उसी प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है कि मुझे फिर से किम के खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहिए, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं।
और इधर हम एजेंट पॉल को किम के साथ देखते हैं, जहां पॉल सबको कहता है कि किम ने रशिया से लेके यूएसए तक ढेर सारी लड़कियों को मारा। और मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि किम साउथ कोरिया में 2 सालों से है। अब तक साउथ कोरियन ऑफिसर क्या कर रहे थे? पॉल किम को कहता है कि मुझे बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फादर के बाद वो डिटेल्स तुम्हारे पास हैं। जितना जल्दी तुम मुझे डिटेल्स दोगे उतना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि रशियन एजेंट्स को भी वही डिटेल्स चाहिए। और तुम्हें रशियंस का तो अच्छे से पता है वो कितने डेंजरस हैं। मुझे जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दो, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। और तभी किम एडिसन को थोड़ी उंगली करने के बाद कहता है कि मेरी हथकड़ी को खोल दो, क्योंकि मैं एक वीआईपी हूँ और मुझे वीआईपी की तरह ट्रीट करो। पर इससे पहले किम जा पाता, तभी चे आकर सबको वही वीडियो दिखाता है कि ये रहा सबूत और ये रहा वारंट, किम मेरा हुआ। और किम को अरेस्ट करने के बाद चे उसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाता है कि ये विक्टिम्स को इसलिए मारता है क्योंकि इसकी मर्दानगी ढीली पड़ चुकी है। और ये सुनकर किम को गुस्सा आ जाता है। वो चे को कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, पर उल्टा चे किम को पीटने लगता है कि सबसे पहले बड़ों से बात करनी सीख। और किम के जाते ही पॉल एडिसन को कहता है कि चे बिल्कुल ली जैसा है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि 3 साल पहले ली ने किम को अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन रॉयल फैमिली होने के कारण उल्टा ली फंस गया। किम ने ली और उसके साथियों को बेरहमी से मार दिया था, पर ली की जान बच गई थी, यानी कि ली का रिवेंज पर्सनल है। वो किसी भी हालत में किम को नहीं छोड़ेगा। अब चे की टीम को पुलिस घेर लेती है, जहां हेड ऑफिसर चे को कहता है कि किम को छोड़ दो, क्योंकि ये केस हमारा नहीं रहा। पर हेड ऑफिसर की बात को इग्नोर कर चे प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पास सबूत हैं। पर प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी हैं, हमारा काम क्राइम साबित करना है, सस्पेक्ट को रखने का नहीं। जैसा हेड ऑफिसर कहता है वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रोसिक्यूटर की बात मान के चे एडिसन को बुलाता है, जहां चे एडिसन को कहता है कि किम को अगर रोका नहीं गया तो ये ऐसे ही लड़कियों को मारता रहेगा, और मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं इसे मार नहीं पाया। और तभी एडिसन उसे कहता है कि मैं भी इसे मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह पावरलेस हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब किम को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो एजेंट की गन निकाल के चे को शूट कर देता है, क्योंकि चे ने किम की मर्दानगी का मजाक उड़ाया था। पॉल समझ चुका था कि चे की हालत देख एडिसन पागल हो चुका है, वो किम को मार देगा, इसलिए जल्दी जल्दी वो किम को ले जाता है। पर एडिसन उनके पीछे था, लेकिन एडिसन के अलावा किम के पीछे ली था, जो कि कार को क्रैश कर किम को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हेड ऑफिसर एडिसन को कहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो किम को अमेरिकन एजेंट के हवाले कर दिया था, वो उसे संभाल नहीं पाए, ये हमारी गलती नहीं है। और इधर ली किम को नॉर्थ कोरिया बोट पे लेके जा रहा था, पर तभी ली को झटका लगता है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरियन दोनों को लेने आए थे वो असल में किम के आदमी थे, या फिर यूं कहूं कि रॉयल फैमिली ने फिर से पावर दिखाई और ली को यूज कर किम को नॉर्थ कोरिया ले आए। काम होने के बाद ली को मार दिया जाता है। खैर, अब इसके बाद हम कहानी की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, जहां से पॉल ने एडिसन को मिशन दिया था, और बिल्डिंग में जो सब्जेक्ट था वो कोई और नहीं बल्कि किम था, जिसे दबोचकर एडिसन को पॉल के हवाले करना था। खैर, गार्ड्स को मारकर एडिसन किम के पास पहुंचता है, और एडिसन को देख किम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इस बार फिर से मुझे बचाने की ड्यूटी एडिसन की लग गई। पर जल्दी ही किम की खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि एडिसन ने गोली मार के किम के घुटने उड़ा दिए, जिससे किम समझ चुका था कि ये किसी और इरादे से आया है। किम उसे कहता है कि अब मैं बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और तभी एडिसन उसे एक और गोली मारता है कि मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। किम एडिसन से जिंदगी की भीख मांगता है कि मुझे जिंदा छोड़ दे, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, तुझे चाइनीज अकाउंट की डिटेल चाहिए मैं दूंगा, मुझे यहाँ से निकाल के पॉल के पास ले जा। अब किम का हाल उसी के विक्टिम्स जैसा था। मौत को सामने देख किम का साइकोपन निकल गया। किम एडिसन को कहता है कि तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, जिसे सुनकर एडिसन उसे कहता है कि मुझे तो तेरी मौत चाहिए। और ये कहते ही एडिसन किम को मार देता है, जिसके बाद किम का गला काट के एडिसन पॉल के पास आता है,
किम की गर्दन देख पॉल को गुस्सा आ जाता है कि ये तुमने क्या किया। तभी एडिसन उसे कहता है कि जिस अकाउंट के पीछे तुम पड़े थे उसे कब का चाइना की सरकार ने साफ कर दिया और तुम पागलों की तरह एक साइको किलर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर दोबारा मुझे शक्ल दिखाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पॉल को ये कहते ही एडिसन साउथ कोरिया चला जाता है और तभी साउथ कोरिया में हम चे को देखते हैं जो कि किम की गनफायर से बच गया था और वो धीरे धीरे हील हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।